हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिग क्लास। विश्व बैंक का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इस विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है और भारत का इससे क्या संबंध है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विश्व बैंक की संपूर्ण जानकारी, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की मुख्य बुनियादी तथ्य क्या है? विश्व बैंक के मुख्य बुनियादी तथ्य क्या है? तो विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। 27 दिसंबर 1945 को समझौता प्रभावी हुआ और कार्य जो आरंभ किया, विश्व बैंक ने कार्य आरंभ किया था 25 जून 1946 से। 25 जून 1946 से काम शुरू किया था। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। विश्व बैंक के मेंबर की बात करें तो विश्व बैंक के अभी वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं। 189th मेंबर कंट्री जो है नोरू है, जो 12 अप्रैल 2016 को नोरू कंट्री ने विश्व बैंक को ज्वाइन किया है। अब इसमें एक लाइन लिखी है फ्रेंड्स की याद रखने की ट्रिक। अब इसमें आप ये इस टाइप से याद रख सकते हैं कि 44 में वर्ल्ड बैंक, 45 में प्रभावी और 46 में काम शुरू। 44 में वर्ल्ड बैंक, 45 में प्रभावी और 46 में काम शुरू। इस लाइन को फ्रेंड्स 2 3 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, यानी आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य और मोटो क्या है विश्व बैंक का? तो विश्व बैंक का जो मोटो है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी मुक्त दुनिया के लिए कार्य करना। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, दुनिया भर में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और आर्थिक रूप से कमजोर जो देश होते हैं उनकी सहायता करना। सतत विकास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लोन देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक केवल एक बैंक नहीं है, बल्कि यह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। IBRD जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वह है, उसमें पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मध्यम आय वाले जो मध्यम आय वाले और लोन के लिए एलिजिबल विकासशील देशों को लोन देता है। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज पे ऋण देता है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, विकासशील जो देश हैं उनको निजी क्षेत्र में निवेश करता है। विकासशील देश के जो निजी प्राइवेट सेक्टर उनमें निवेश करता है। MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ निवेशकों को गारंटी देता है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल रिस्क होती है उसके अगेंस्ट में निवेशकों को, जो इन्वेस्टर है, उनको गारंटी देता है। ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवादों का निपटारा करता है। भारत सदस्य इसका नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य विश्व बैंक IBRD एवं IDA, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्य रूप से IBRD और IDA को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह मध्यम आय वाले और वित्तीय रूप से सक्षम गरीब देशों को विकास कार्यों के लिए लोन देता है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज के लोन देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है, की फंक्शंस क्या है। पहला है दीर्घकालिक ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन। सेकंड है तकनीकी सहायता और थर्ड है गरीबी उन्मूलन योजना।
लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लंबी अवधि के लिए ऋण देना। तकनीकी सहायता यानी कि सदस्य देशों को आर्थिक नीतियां बनाने और वित्तीय सलाह देने में मदद करता है। गरीबी उन्मूलन योजनाएं वैश्विक स्तर पर भुखमरी और गरीबी को कम करने वाली परियोजनाओं को फंडिंग देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विश्व बैंक और भारत। भारत जो है विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य रहा है, फाउंडिंग मेंबर रहा है। भारत IBRD, IDA, IFC, MIGA का सदस्य है, लेकिन ICSID का भारत सदस्य नहीं है। प्रमुख योजनाएं भारत की जिनमें वर्ल्ड बैंक ने लोन या वित्तीय सहायता प्रदान की थी, स्वच्छ भारत मिशन है, PM ग्राम सड़क योजना है, राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना को विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के पहले अमेरिकी जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अजय बंगा जो है ये अपने भारत के हैं, जो पहले अमेरिकी है, भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। यह विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर विश्व बैंक और IMF में क्या अंतर है? तो दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक का उद्देश्य यह है कि विकास परियोजनाएं एवं गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करना, और IMF का जो है वित्तीय स्थिरता एवं मुद्रा संकट सुधारना। ऋण की जो अवधि है, विश्व बैंक जो देता है लॉन्ग टर्म लोन देता है और IMF जो देता है शॉर्ट टर्म लोन देता है। दोनों का फोकस एरिया क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का है सड़क शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, और IMF का जो है फोकस एरिया है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि अब आपको विश्व बैंक की पूरी जानकारी सरल भाषा में क्लियर हो गई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और माय बिग क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिग क्लास। विश्व बैंक का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इस विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, और भारत का इससे क्या संबंध है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विश्व बैंक की संपूर्ण जानकारी, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की मुख्य बुनियादी तथ्य क्या है? विश्व बैंक के मुख्य बुनियादी तथ्य क्या है? तो विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। 27 दिसंबर 1945 को समझौता प्रभावी हुआ, और कार्य जो आरंभ किया, विश्व बैंक ने कार्य आरंभ किया था 25 जून 1946 से। 25 जून 1946 से काम शुरू किया था। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका है वॉशिंगटन DC, अमेरिका। विश्व बैंक के मेंबर की बात करें तो विश्व बैंक के अभी वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं। 189th मेंबर कंट्री जो है नोरू है, जो 12 अप्रैल 2016 को नोरू कंट्री ने विश्व बैंक को ज्वाइन किया है। अब इसमें एक लाइन लिखी है फ्रेंड्स की याद रखने की ट्रिक। अब इसमें आप ये इस टाइप से याद रख सकते हैं कि 44 में वर्ल्ड बैंक, 45 में प्रभावी और 46 में काम शुरू। 44 में वर्ल्ड बैंक, 45 में प्रभावी और 46 में काम शुरू। इस लाइन को फ्रेंड्स 2, 3, 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, इन्हें आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य और मोटो क्या है विश्व बैंक का?
तो विश्व बैंक का जो मोटो है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी मुक्त दुनिया के लिए कार्य करना। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, दुनिया भर में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और आर्थिक रूप से कमजोर जो देश होते हैं उनकी सहायता करना। सतत विकास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लोन देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक केवल एक बैंक नहीं है, बल्कि यह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। IBRD जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वह है, उसमें पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मध्यम आय वाले और लोन के लिए एलिजिबल विकासशील देशों को लोन देता है। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज पे ऋण देता है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, विकासशील जो देश हैं उनको निजी क्षेत्र में निवेश करता है। विकासशील देश के जो निजी प्राइवेट सेक्टर उनमें निवेश करता है। MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ निवेशकों को गारंटी देता है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल रिस्क होती है उसके अगेंस्ट में निवेशकों को, जो इन्वेस्टर है, उनको गारंटी देता है। ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवादों का निपटारा करता है। भारत सदस्य इसका नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य विश्व बैंक IBRD एवं IDA, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्य रूप से IBRD और IDA को मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह मध्यम आय वाले और वित्तीय रूप से सक्षम गरीब देशों को विकास कार्यों के लिए लोन देता है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज के लोन देता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है, की फंक्शंस क्या है। पहला है दीर्घकालिक ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, सेकंड है तकनीकी सहायता और थर्ड है गरीबी उन्मूलन योजनाएं। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लंबी अवधि के लिए ऋण देना। तकनीकी सहायता यानी कि सदस्य देशों को आर्थिक नीतियां बनाने और वित्तीय सलाह देने में मदद करता है। गरीबी उन्मूलन योजनाएं वैश्विक स्तर पर भुखमरी और गरीबी को कम करने वाली परियोजनाओं को फंडिंग देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विश्व बैंक और भारत। भारत जो है विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य रहा है, फाउंडिंग मेंबर रहा है। भारत IBRD, IDA, IFC, MIGA का सदस्य है, लेकिन ICSID का भारत सदस्य नहीं है। प्रमुख योजनाएं भारत की जिनमें वर्ल्ड बैंक ने लोन या वित्तीय सहायता प्रदान की थी, स्वच्छ भारत मिशन है, PM ग्राम सड़क योजना है, राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना को विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के पहले अमेरिकी जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अजय बंगा जो है ये अपने भारत के हैं, जो पहले अमेरिकी है, भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। यह विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर विश्व बैंक और IMF में क्या अंतर है? तो दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक का उद्देश्य यह है कि विकास परियोजनाएं एवं गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करना, और IMF का जो है वित्तीय स्थिरता एवं मुद्रा संकट सुधारना।
ऋण की जो अवधि है, विश्व बैंक जो देता है लॉन्ग टर्म लोन देता है और आईएमएफ जो देता है शॉर्ट टर्म लोन देता है। दोनों का फोकस एरिया क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का है शिक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आईएमएफ का जो है फोकस एरिया है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि अब आपको विश्व बैंक की पूरी जानकारी सरल भाषा में क्लियर हो गई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, लाइक करें और माय बिग क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।